फरिश्ते भी इस देश की धरती पर हिंदू गणराज्य स्थापित नहीं कर सकते, क्योंकि जब ये देश आजाद हुआ, अंग्रेजों से जब एग्रीमेंट हुआ, तब डेमोक्रेसी के आधार पर यह देश आजाद हुआ, लोकतंत्र के आधार पर यह देश आजाद हुआ, धर्मनिरपेक्षता के आधार पर यह हुआ। मैं पूरे देश के लोगों से यह जानना चाहता हूं, क्या वेदों में कहीं हिंदू शब्द है? क्या पुराणों में कहीं हिंदू शब्द है? कहीं गीता में कहीं हिंदू शब्द है? रामायण में कहीं हिंदू शब्द है? उपनिषद में कहीं हिंदू शब्द है? किसी भी एक जगह कोई भी इस देश का मनीषी, ब्राह्मण, इस देश का नेता, इस देश का कोई भी उच्च कोटि का आचार, शंकराचार्य ये बताए हिंदू शब्द आया कहां से? व्हाट इज द मीन्स ऑफ हिंदू? व्हाट इज द डिफरेंस? यानी हिंदूज एंड अदर कम्युनिटीज जो है, मैं ये बताना चाहता हूं, केवल डॉक्टर अंबेडकर के संविधान को ये सीधा सीधा नहीं बदल सकते, क्योंकि उस समय इनके पास कोई अंबेडकर नहीं था जो भारतीय संविधान की रचना करता। इस समय भी इनके पास कोई ऐसा मनीषी नहीं है जो संविधान को बदल दे। इसलिए ये राम मंदिर जो है, ये राम मंदिर के माध्यम से हिंदू गणराज्य लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये भूल गए जब 60 वर्ष की कांग्रेस सड़क पर आ सकती है तो इनके फरिश्तों को भी सड़क पर भीख मांगने से कोई रोक नहीं पाएगा। मैं यहाँ एक बात कहना चाहता हूँ, बड़े बड़े शहंशाह, बड़े बड़े सूफी, यानी हजरत आदम नबी से नीचे जमी के को निचोड़ो। मैं अपने रब की इज्जत और जलाल की कसम खा के कहता हूँ, भारत की जमीन को निचोड़ोगे, इस धरती को निचोड़ोगे तो इसमें सबसे ज्यादा मुसलमानों के खून के कतरे जमीन पर टपकेंगे, जिनके खून का एक एक कतरा भारत जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा लगाता हुआ, सदा देता हुआ निकलेगा। आज भी इस जमीन की मिट्टी में हम मुसलमानों का लहू शामिल है इस देश की आजादी में। तुम हमें इस देश से निकालने का सपना देख रहे हो, इंशाअल्लाह कयामत की सुबह तक कभी पूरा नहीं होगा। और जोर से कहो इंशाअल्लाह। आज एक बद्दुआ तो देना तो नहीं चाहिए, लेकिन आज एक बद्दुआ दे रहा हूं और तुम्हें सबको आमीन कहना। इतनी जोर से आमीन बोलना जैसे एक आदमी ने कहा था कि इतनी जोर से बटन दबाओ कि उसका करंट शाहीन बाग को लगे। उस आदमी का नाम मैं लूंगा नहीं। आज मैं आपसे कह रहा हूं, इतनी जोर से आमीन बोलना कि आपके आमीन की गूंज वहां तक पहुंच जाए। वो बद्दुआ मैं कर रहा हूं, आमीन बोलिएगा। आए हमारे परवरदिगार, आए हमारे रब, आए हमारे अल्लाह, इस देश को जो भी बर्बाद करने का ख्वाब देख रहा है, हमारे देश को जो भी बर्बाद करना चाहता है, आए अल्लाह तू उसको बर्बाद कर दे। करो केस मेरे ऊपर, है हिम्मत? आए अल्लाह, जो हमारे इस देश के अंदर हिंदू और मुसलमान, सिख और ईसाई, इस भाईचारे को जो भी खत्म करना चाहता है, आए अल्लाह तू उसको ऐसी कुत्ते की मौत मार, उसको ऐसे कुत्ते की मौत दे कि बाद में आने वाली नस्लें भी पैदा होने से डर जाएं। ऐसी उसको कुत्ते की मौत मार कि बाद में आने वाले लोगों के लिए निशाने इबरत बन जाए। हम भाईचारे के लिए दुआ कर रहे हैं और भाईचारे को खत्म करने वालों के लिए बद्दुआ कर रहे हैं। जो लोग बैठे हैं ऊपर, उनको मालूम है कि कौन ऐसा कर रहा है, अच्छी तरीके से मालूम है कि कौन कर रहा है, कौन। इंशाअल्लाह ये आपकी आमीन कबूल भी होगी और पहुंचेगी भी ऊपर। मेरे प्यारे साथियों, दो बद्दुआएं काफी हैं। मेरे भाइयों सुनिए, सुनिए, ये इस्लाम की वो पवित्र शिक्षा थी जिसने दूसरों की इज्जत व आबरू की हिफाजत करना हमें सिखाया। अच्छा, क्या वजह थी मुझे बताइए तो? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने के अंदर मौजूद, मदीने के हुकूमत नबी के हाथों में, नबी उसके मालिक। और देखिए, ओहो, और गौर करें, मीडिया वाले हों तो लिखें, एक यहूदी रास्ते में मिलता है, यहूदी कपड़ा लेता है,
अल्लाह के रसूल के गले में डाल देता है, गर्दन मरोड़ने लगता है। इमाम बैहक़ी ने अपनी सुनन के अंदर नकल किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गला रुंधने लगा और फिर उसने कहा, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुमने मुझसे कर्ज लिया था, मेरा कर्ज वापस करो। एक सहाबी उन्होंने यहूदी को धक्का दिया, ये क्या कर रहा है, कोई बात करना है तो कायदे से बात कर। उसने कहा कि आपके नबी ने हमसे कर्ज लिया था, मैं कर्ज मांग रहा हूं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐ यहूदी, मैंने तुमसे कर्ज जरूर लिया था। अब सुनिए, मैंने आपसे कर्ज जरूर लिया था, लेकिन मैंने 1 हफ्ते का वादा किया था देने के लिए। भाई अगर आप अब बोलेंगे तो हम चले जाएंगे यहां से, अब हम चले जाएंगे, इतना हम बर्दाश्त नहीं करेंगे भाई। हम 1 घंटे से सुन रहे हैं आप लोगों का हंगामा। यार इतनी खराब मैं मिसालें दे चुका हूं, फिर भी नहीं मानते लोग। इस तरफ लोगों का भी आइंदा साल इंतजाम मत करिएगा, यही करिएगा बस। इस तरफ पीछे बैठेंगे उनको दिखेगा नहीं। स्टेज पे ऐसे लोग बैठ जाते हैं जो खैनी और तंबाकू भी स्टेज पे खाते हैं, सब बढ़ के मौलाना बने बैठे हैं। अब ज्यादा बोलूंगा तो फिर ये लोग गुस्सा हो जाते हैं मेरे ऊपर। कैसे कैसे लोग स्टेज पे बैठे हैं, 2 मिनट के लिए खड़ा कर दो, बोल नहीं पाएंगे, स्टेज पे बैठ गए, बन गए मोदी, हो गए स्टेज पे बैठने से, इज्जत मिल गई इनको, देश के प्रधानमंत्री बन गई है। अब जब ये बैठेंगे पीछे वालों को नहीं दिखेगा, पीछे वालों को नहीं दिखेगा तो हमें डिस्टर्ब होगा। कितनी जगहों पे मैंने मिसालें दी कि कुत्ते की दुम देखी है ना, टेढ़ी होती है। चलो 12 साल तक उसको सीधा होने के लिए किसी नल के पाइप में रख दो, 12 साल के बाद भी निकालोगे तो टेढ़ी निकलेगी, सीधी नहीं होगी। ये हो गई हमारी हालत, हम सीधे हो ही नहीं सकते। इतने जुल्म सितम हमारे ऊपर हो रहे हैं, हमें इबरत नहीं मिल रही है। हम मारे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, सताए जा रहे हैं, लेकिन जलसा हो रहा है। सहाबा जब नबी अकरम बोलते थे, सहाबा सरों पर बैठी हुई मक्खी नहीं उड़ाते थे। ये हमारी हालत जो है, तकरीर हो रही, बोल रहे हैं, इनके कलेजे देखो, इनके दिल देखो यार, हिम्मत देखो, कुरान शरीफ हदीस पढ़ी जा रही, कुरान पढ़ा जा रहा है और इनके कलेजे देखो, इनके दिल। अरे आवाज तो पहुंची रही है, देखना जरूरी थोड़ी है। अगर देखना जरूरी हो तो ये औरतें सबसे पहले निकल आएंगी देखने के लिए, उनको पर्दे में बिठा दिया। अरे आवाज पहुंच रही है, सुन लीजिए। या पहले आना चाहिए था, आपको सामने बैठना चाहिए था, आप बाद में आएंगे, फिर आप चिल्लाएंगे। इतना शौक था, 2 बजे तक आप चाय पी रहे थे बाहर, मौलाना जर्जीस आए तो आप आ गए आगे। आप कुरान हदीस सुनने कब आते हैं? आप तो मौलाना जर्जीस को सुनने आए। हमसे पहले जो मौलाना बोल रहे थे वो लैला मजनू की कहानी नहीं सुना रहे थे, लेकिन उस वक्त आप जलेबी खरीद रहे थे। और साफ कह दूं, उस वक्त आप लड़कियों का दीदार कर रहे थे जो शॉपिंग कर रही है बाजार में, मार्केट में। आ गए यहां सुनने के लिए, अब आवाज नहीं निकलनी चाहिए आपसे। तो मेरे भाइयों, उस यहूदी ने कहा मेरा कर्ज दो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने कर्ज लिया जरूर था आपसे, लेकिन 1 हफ्ते का मैंने वादा किया था। आज तो 5 ही दिन हुए हैं, अभी 2 दिन बाकी हैं। तुम आज अचानक मांगोगे, मैं कहां से दे दूंगा? अब देखिए, मदीने की हुकूमत नबी के हाथों में, मदीने का सुपर पावर मोहम्मद रसूलुल्लाह, और सुपर पावर होने के बावजूद नबी अकरम से जबरदस्ती कर रहा है मेरा कर्ज दो। और अल्लाह के नबी बड़े प्यार से कह रहे हैं कि अभी 5 दिन हुए हैं, 7 दिन नहीं हुए हैं, मैंने 7 दिन का वादा किया था। उसने कहा नहीं, मुझे आज ही जरूरत है। आज तो नहीं है मेरे पास। जाहिर बात है, कहां से दे देंगे? जब 2 दिन है इंतजाम करेंगे, अचानक तुम मांगोगे तो हम कहां से दे देंगे? अब उसके अल्फाज सुनो क्या थे। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपको इस जगह से उठने नहीं दूंगा जब तक आप मेरा कर्ज नहीं दे देंगे। आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है और आप बैठ जाते हैं। भाई तुम उठने नहीं दोगे, लो मैं बैठ गया। अब सहाबा किराम बड़े गुस्से में हैं। अल्लाह के रसूल, आप इजाजत दीजिए, इसको दें थप्पड़ हम।
ये हमारे नबी को बीच सड़क पे इंसल्ट करेगा हमारे नबी की? अल्लाह के रसूल क्या कह रहे हैं, नहीं तुम बीच में नहीं बोलोगे, मैंने कर्ज लिया है, उसका मेरा जाती मामला है, तुम्हें दखल देने की जरूरत नहीं। यहाँ इतने हादसे हो गए, इतने मर गए, देश के प्रधानमंत्री जी का एक ट्वीट भी नहीं आया कि थोड़ी सी तसल्ली दे दें। वहां एक आदमी जिम्मी काफिर, मुल्क शाम में हीरा शहर में एक काफिर मारा गया। हजरत एक काफिर ने को कत्ल कर दिया एक मुसलमान ने। हजरत उमर ने हजरत अमर इब्ने आस की क्लास के लिए फौरन गिरफ्तार करो, उसके घर वालों के हवाले कर दो। वो माफ करना चाहे माफ कर दे, मान लेना चाहे मान ले लें, कत्ल ही पे आमादा हो तो उसको कत्ल कर दो। यही इंसाफ का तकाजा होता है, यही इंसाफ का तकाजा है। हजरत उमर भी कह सकते थे अच्छा कौन मरा, जिम्मी काफिर मरने दो, चलो काफिर, लेकिन नहीं, ऐसा करने से अमन अमान और शांति भंग होती है। अमन अमान कायम रखना है तो अदल इंसाफ के तराजू को बराबर रखना है। आपको मालूम है दुनिया में सबसे बड़ा जालिम हज्जाज इब्न यूसुफ भी गुजरा है। तारीख बताती है कि हज्जाज से बड़ा जालिम कोई पैदा ही नहीं। बड़े बड़े सहाबा का कत्ल किया उसने, बड़े बड़े सहाबा का। हजरत अस्मा के बेटे हजरत अब्दुल्ला को भी हज्जाज इब्न यूसुफ ने कत्ल कर दिया, कत्ल करवा दिया। कुछ लोग हज्जाज इब्न यूसुफ के जमाने में हजरत हसन बसरी के पास आए और अता इब्न अबी रबाह के पास आए, कहने लगे कि आए हसन बसरी, आए अता इब्न अबी रबाह, हज्जाज के जुल्म और सितम ने हमें तोड़ के रख दिया है। आप जैसी नेक मुअज़्ज़ज़ हस्तियां क्या अभी भी हज्जाज के लिए बद्दुआ नहीं करेंगी? अरे अल्लाह हज्जाज को बर्बाद कर दे। मौलवी जर्जिस तो जज्बात में बद्दुआ दे गया, लेकिन हजरत हसन बसरी ने और अता इब्न अबी रबाह ने हज्जाज इब्न यूसुफ के इस जुल्म और सितम के बावजूद भी क्या कहा लोगों से, नहीं मुझे शरीयत अभी भी हज्जाज के बारे में बद्दुआ देने की इजाजत नहीं देती है। क्यों? उसने कोई नेक काम किया है? हसन बसरी ने फरमाया हाँ, मेरी नजर में उसका एक नेक काम है और वो ये है कि उसने कुरान के ऊपर एराब लगवा दिया है। ये जबर जेर पेश जो कुरान के ऊपर लगा है ये हज्जाज ने लगा, लेकिन मैं नहीं कहता कि उसकी ये नेकी उसको जन्नत में ले जाएगी। लेकिन हज्जाज इब्न यूसुफ हजार जुल्म करने के बावजूद कलमा गो है, हम उसके लिए बद्दुआ नहीं कर सकते। हसन बसरी से लोगों ने पूछा तो फिर इसके जुल्म और सितम से बचने का क्या रास्ता है? हजरत हसन बसरी ने फरमाया इसके जुल्म और सितम से बचने का कोई रास्ता नहीं है, बस एक तरीका मैं तुम्हें बताता हूं। तुम्हारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया